गंगा, मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और इस दरमियान आपको बताएं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 46 शिक्षकों को आज विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। इसके अलावा पीएम मोदी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, शिक्षकों से बातचीत करेंगे। शाम 4:30 बजे शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से पीएम की बातचीत होगी, उनका अनुभव साझा करेंगे। तो आज शिक्षक दिवस है, इस मौके पर कई अहम कार्यक्रम रहने वाले हैं और देखिए किस तरीके से राष्ट्रपति मुलाकात करेंगी, सम्मानित करेंगी और प्रधानमंत्री उन शिक्षकों से बातचीत करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे। तो शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम योगी भी शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें बेसिक शिक्षा के 75 जिलों के 75 शिक्षक शामिल हैं। शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रिंसिपल का भी सम्मान होगा। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा आपको बताएं कि यूपी सरकार की ओर से भी एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत प्रदेश में आज सभी यूनिवर्सिटी आज से 9 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आज से आपका सेल्फी विद स्कूल अभियान शुरू होगा, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। आम आदमी पार्टी के इस अभियान की आप बात करें तो यूपी के स्कूलों में पहुंचेंगे आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता। स्कूलों की सेल्फी के जरिए वो स्कूलों का हाल दिखाने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सवाल उठाने की एक कवायद है, जहां स्कूल्स में जाकर के आपके पदाधिकारी सेल्फी लेंगे। 5 सितंबर की तारीख से 1 हफ्ते तक लगातार उत्तर प्रदेश में सेल्फी विथ स्कूल ये अभियान आम आदमी पार्टी चलाएगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस अभियान में हमारा साथ दीजिए। इस अभियान में हमारा साथ दीजिए। 1 हफ्ते तक लगातार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम 50 सरकारी स्कूलों के वीडियो और फोटो जारी करेंगे मीडिया के लिए। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे राधा मोहन सिंह। पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक है। आपको बताएं, दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पर इस बैठक का आयोजन होगा। आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होनी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में रहेंगे। और देखिए, बीजेपी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुकी है। अब तक जो खाली पद रहे उनको भरने की कवायद थी, अब नए अध्यक्ष के साथ ये पूरा सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा। और कांग्रेस नेता राज बब्बर ने मोदी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीएम जनधन योजना ने 8 साल पूरे कर लिए हैं। लोगों तक पैसा बिना किसी बिचौलिए के सीधे पहुंचा है और ये किसी क्रांति से कम नहीं है। आधी से ज्यादा अकाउंट धारक महिलाएं हैं। ऐसी योजना आपका पैसा आपके हाथ के नाम पर मनमोहन सरकार ने भी शुरू की थी। मौजूदा सरकार ने क्रियान्वयन यकीनन बेहतर तरीके से किया है। राज बब्बर ने ट्वीट से यूपी का सियासी पारा फिर से बढ़ा दिया है, क्योंकि राज बब्बर उसी G23 के सदस्य हैं, जिसके 2 वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो उनके इस ट्वीट के अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये पूरा मामला फिर से सामने आया। और देखिए, मेरठ में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री नंद गोपाल नंदी के कड़े तेवर देखने को मिले। खरखौदा थाना और जानी थाना इंस्पेक्टर को तत्काल हटाने के लिए कैबिनेट मंत्री ने आदेश जारी कर दिया है। बताया ये जा रहा है कि काफी समय से थाना प्रभारियों की कैबिनेट मंत्री को शिकायत मिल रही थी।
2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी नहीं होने पर नंद गोपाल नंदी ने नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही पुलिस से सवाल पूछा है कि अब तक बदन सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इसके साथ ही 437 रुपए का बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटने वाले जेई संदीप को भी निलंबित कर दिया है। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री ने साफ किया है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। उनके साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ पुलिस के बड़े अभियान को भी कहा है कि ये अभियान चलना चाहिए। जब तक नशा से मुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक ये अभियान सक्रिय रहना चाहिए। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री के यहां पर कड़े तेवर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर और जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है वो समीक्षा बैठक के बाद मंत्री नंद गोपाल नंदी एक दलित परिवार के साथ बैठकर पंक्ति में भोजन करते दिखाई दे रहे हैं। उस दरमियान की तस्वीरें हैं। कुल मिलाकर के एक्शन में मंत्री नंद गोपाल नंदी है। बिजली बिल में 500 रुपए की कमी थी और वो भुगतान नहीं किया किसी उपभोक्ता ने, तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया। और उधर बदन सिंह बद्दो की गिरफ्तारी न होने से भी खफा है मंत्री जी। अब बात करते हैं आगरा में बेखौफ खनन माफियाओं की। दरअसल आगरा में सया टोल प्लाजा पर खनन माफिया के ट्रैक्टर बिना टोल दिए बैरियर तोड़ते हुए निकल गए। टोल प्लाजा पर लगे कैमरों में खनन माफिया की ये करतूत कैद भी हो गई। तस्वीरों को देखिए आप। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि एक और बालू से लदा 13 ट्रैक्टर टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए धड़ल्ले से निकल जा रहा है। हालांकि इस मामले में खबर दिखाए जाने के बाद 20 से 25 खनन माफिया के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया, लेकिन ये कोई कार्रवाई हुई। अब किस केस दर्ज होने के बाद क्या एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि कुल मिला के मकसद तो यही है कि खनन रुके। और इस तस्वीर को देखिए, एक के बाद एक 13 ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली बैरियर तोड़ते हुए धड़ल्ले से आगे बढ़ गए। तो आगरा में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको टोल प्लाजा पर खनन माफियाओं के आतंक की तस्वीरें दिखाई। इसे लेकर के अब पुलिस ने केस दर्ज किया है, लेकिन गिरफ्तारी पर सवाल बरकरार है। इतना ही नहीं, आगरा के ही ताजगंज इलाके में बदमाशों ने सरेआम बंदूक के दम पर लूट को अंजाम दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितने आसानी से अपराध की वारदात को अंजाम दे देते हैं। इन तीनों तस्वीरों से देख के तो नहीं लगता है कि इनके भीतर कहीं भी पुलिस का डर है। और उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों के हौसले की बात करें तो फिरोजाबाद में आए दिन दहाड़े लूट की कोशिश, नकाबपोश लुटेरों ने सरेआम तमंचा लहराया, इसे आप समझ सकते हैं। सोना लूटने की कोशिश की गई। ये तो भला हो कि खुद दुकानदार ने बहादुरी दिखाई, हिम्मत दिखाई और लुटेरों को धर दबोचा। वो 30 सेकंड्स जिसने फिरोजाबाद में सनसनी फैला दी। वो 30 सेकंड्स जिसमें दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए वीडियो वायरल हो गया। वो 30 सेकंड्स जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तस्वीरें फिरोजाबाद से हैं, जहां कानून कुछ नहीं बोलता, बोलती है बंदूक और बोलता है अपराधियों का खौफ। सर्राफा व्यापारी की दुकान पर 2 नकाबपोश सोना खरीदने जाते हैं। इसके पहले दुकानदार से पीने के लिए पानी की मांग की जाती है। इसी बीच लुटेरे बैग में से तमंचा निकालकर दुकानदार पर तान देते हैं। फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र में कन्हैयालाल ज्वेलर्स की दुकान लूटने आए बदमाशों ने जैसे ही सर्राफा व्यापारी को तमंचा दिखाया, दुकानदार बाहर भाग गया, जिसे पड़ोसी दुकानदारों ने देख लिया। इसके बाद ज्वेलर्स की दुकान के बाहर ही पड़ोसी दुकानदारों की भीड़ जुट गई। ये देख बदमाशों के पसीने छूट गए, जिसके बाद लुटेरों ने भागने का प्रयास तो किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों से तमंचा भी बरामद किया गया है।
तस्वीरें गवाह हैं शहर में फेल हुई कानून व्यवस्था की, जिसका शिकार हो रहे हैं फिरोजाबाद के बाशिंदे। खाकी, जिसके इकबाल को अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और इस चुनौती में खाकी फेल ही साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरठ में कलयुगी माता पिता की। ये खबर समाज को झकझोरने वाली है। मेरठ में एक लड़के से बात करने पर माँ बाप ने अपने नाबालिग बेटी से इतनी नाराजगी जाहिर कर दी कि उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बेटी को बर्गर खिलाने के बहाने गंग नहर के किनारे ले गए और उसे गंग नहर में धक्का दे दिया। न माँ की ममता जागी, न पिता का कलेजा फटा। अपनी बेटी को आंखों के सामने तड़पता हुआ देखकर दोनों का दिल नहीं पसीजा। और तो और थाने में आरोपी माँ बाप ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लेकिन जब पुलिस ने मामले में पड़ताल की तो जघन्य हत्याकांड से पर्दा उठते देर नहीं लगी। मृतक के छोटे भाई बहन माँ बाप की करतूत पुलिस के सामने खोलकर रख देते हैं और इसके बाद पुलिस गंग नहर में लड़की के शव को गोताखोरों की मदद से ढूंढवाने में जुट गई है। पर सूचना दी गई कि अपनी पुत्री को बर्गर खिलाने के लिए लेके गए थे। इसके पश्चात इनकी पुत्री गायब हो गई। तत्काल इनके तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके पश्चात अगल बगल के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करवाया गया तो उसमें जो लड़की थी वो कहीं भी नज़र नहीं आई। इसके बाद पति पत्नी दोनों को अलग से पूछताछ किया गया तो इनकी बातों में विरोधाभास नज़र आया। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि 1 तारीख को पहले इन्होंने अपनी पुत्री को भोला के झाल पर जिंदा नहर में डाल दिया। अब अभी मौके पर इसमें सर्च ऑपरेशन जो है फ्लड कंपनी पीएसी के द्वारा बॉडी ढूंढवाई जा रही है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, मऊ में जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिली है। यहां मरीज के परिजन ऑक्सीजन का सिलेंडर स्ट्रेचर पर लाते हुए दिखाई दिए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हुए ये अस्पताल की स्टाफ या कर्मचारी नहीं है, मरीज की बहू है, जो खुद अपने दम पर अपने ससुर को सेहतमंद करने की पूरी कोशिश कर रही है। इस परिवार की मदद के लिए ना तो कोई आगे आ रहा है, ना कोई अस्पताल के कर्मचारी को मदद के लिए बुला रहा है। अकेले ही ये महिला लगभग 50 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर स्ट्रेचर पर लेकर वार्ड में ले जा रही है। ये तस्वीरें हैं यूपी में वेंटिलेटर पर पड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की। टीवी और अखबारों के प्रचार की चकाचौंध से अलग ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की, जहां 70 साल के बुजुर्ग ससुर को सांस की दिक्कत है। कई दिनों से अस्पताल में है, लेकिन उसकी सुध ना डॉक्टरों को है, ना ही कर्मचारी मरीज की सुध लेने आ रहे हैं। यही वजह है कि मरीज के परिजन बेटा बहू स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर 3 मंजिला अस्पताल पर जान जोखिम में डालकर ले जाने को मजबूर हैं। के सास फूला था, दमा का मामला। तो ऑक्सीजन लगाना था। ऑक्सीजन लगाना है तो क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? यहाँ अरे खाली सिलेंडर लगाए हैं, उसमें कुछ निकल नहीं रहा। अच्छा, खाली सिलेंडर है। तो अभी नया लगाने के लिए बात हुई है डॉक्टर से या फिर किसी स्टाफ से? भेज रहे हैं, कोई तैयार नहीं हो रहा है। अच्छा, नहीं लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर? अपन नहीं लेकर जाए। ऐसे में सवाल है कि मऊ जिला अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों की लापरवाही, बेफिक्री पर कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, वाराणसी में लापरवाही की वजह से एक अस्पताल को सील कर दिया गया। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि जिले में जितने फर्जी अस्पताल हैं उन पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने वाराणसी के मुरारी बाजार के निशांत अस्पताल पर एक्शन लेते हुए उसे सील कर दिया। अस्पताल पर आरोप था कि प्रसव के दौरान इस अस्पताल में महिला की मौत हो गई, जिसका खुद सीएमओ ने संज्ञान लिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर आरबी यादव के नेतृत्व में अस्पताल को सील कर दिया। सीएमओ साहब के द्वारा संज्ञान लिया गया और मुझे आदेश किया गया कि यहाँ पर चेक करने पर न कोई चिकित्सक यहाँ पे मिला है और स्टाफ भी हैं, तो कुछ भी स्पष्ट बताने से ये लोग सही नहीं बता पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमने अभी SHO
जगहपुर को सील कर दिया है और इस अस्पताल को सील कर रहा है। वाराणसी के मुरारी बाजार के निशांत अस्पताल में कार्रवाई के समय न तो कोई डॉक्टर मिला और न ही कोई स्टाफ। एबीपी गंगा ने कल ही अपने दर्शकों को वाराणसी में चल रहे फर्जी अस्पतालों के बारे में बताया था। संवाददाता नीतीश पांडे ने उन अस्पतालों की लिस्ट भी दिखाई थी जिन पर प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। स्वास्थ्य विभाग अब इन्हीं अस्पतालों पर एक एक करके कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहा है, अस्पतालों पर नकेल कसी जा रही है, लेकिन सवाल है इन मरीजों का क्या होगा जो फर्जी अस्पतालों में इलाज कराने आए हैं। इलाज के लिए भरे गए पैसे क्या इन्हें वापस मिलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और देखिए, यूपी के मैनपुरी में गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में भगवान हनुमान स्वरूप लेकर अभियान कर रहा कलाकार अचानक स्टेज पर अचेत होकर गिर पड़ा। स्टेज के आसपास लोगों ने उसके अभिनय की जो हिस्सा थे वो कुछ समझ ही नहीं पाए और आयोजक उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। माहौल भक्तिमय है, श्रद्धा से भरा हुआ है। हनुमान की झांकी प्रस्तुत कर रहे कलाकार के अभिनय और नृत्य की मस्ती में सभी झूम रहे हैं। तभी अचानक वो हो जाता है जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता। कार्यक्रम में नृत्य करते करते कलाकार अचानक रुक गया, चेहरे से मार खटाया और स्टेज पर ही लेट गया। पहले तो लोगों ने इसे हनुमान जी के अभिनय का हिस्सा माना। बच्चे तो उत्साहवर्धन में तालियां भी बजा रहे थे। लेकिन बहुत देर होने के बाद जब हनुमान जी का किरदार निभा रहा कलाकार जमीन से उठा नहीं तो आसपास के लोग पास गए, उन्हें उठाने की कोशिश की। जब कोशिशें नाकाम हो गई तब लोगों के होश उड़ गए। हनुमान जी का अभिनय कर रहे अचेत कलाकार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया और वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रवि शर्मा जी थे जो ये झांकियाँ का काम करते थे, साथ में अम्मी थे, उसमें मतलब नाच रहे थे, प्रसाद भी बांट रहे थे, तो अचानक ही वो गिर पड़े। क्या स्थिति है उनकी? अभी अस्पताल ले गए, अस्पताल ले के जाके रास्ते में खत्म हो गए। मैनपुरी के बंसी गौरा इलाके का मौत का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी मैनपुरी के मोहल्ला बंसी गौरा में गणेश उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें रवि शर्मा हनुमान जी का रूप धारण करके रोल निभा रहे थे, जिन्हें अचानक हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। मौत कब, कैसे और किस रूप में चली आती है किसी को पता नहीं होता। मैनपुरी में गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में सनसनी फैल गई और महफिल मातम में बदल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प होने के बाद से बाबा के दर्शन के लिए रोजाना लाखों की संख्या में लोग कॉरिडोर पहुंच रहे हैं, लेकिन वीआईपी दर्शन के नाम पर बद इंतजामी के चलते आम श्रद्धालुओं की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। इसी को खत्म करने के लिए अब काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद से काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वालों की कतार लंबी हो रही है, जिसकी एक बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आने वाले वीआईपी मेहमान भी हैं। लेकिन अब महादेव के दरबार पर हर शिव भक्त एक समान ही होगा। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं और आप देखिए ये गेट नंबर 4, ये वीआईपी द्वार भी बोला जाता है, लेकिन अब यहाँ नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। ये व्यवस्था टोकन के रूप में होगी, यानी अब जो वीआईपी दर्शन करने वाले लोग हैं वो टोकन लेकर इस द्वार से अंदर जा सकेंगे। बाकी 3 द्वारों से अन्य श्रद्धालु वहां पर अंदर जाएंगे। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में वीआईपी मेहमानों की आवाजाही की वजह से बाबा के दर्शन के लिए कतार में खड़े आम श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा और बढ़ जाती थी। लेकिन अब आम श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने फैसला लिया है कि सिर्फ प्रोटोकॉल प्राप्त अति विशेष लोगों को ही बाबा के दर्शन और पूजा की अनुमति होगी। बाबा दरबार में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मंदिर प्रशासन द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है। अभी वर्तमान की
जो व्यवस्था है जिससे परेशानियां उत्पन्न होती थी, तो वो आपके सामने आप देखें। वीआईपी दर्शन के नाम पर किस तरह से यहाँ पर ये बाहर गाड़ियाँ चली आती थी। इसके साथ ही अगर बाद में बात करें तो लोग यहाँ पर ये देखिए कतार लगा के दर्शन करते थे और हर कोई खुद को वीआईपी सिद्ध करने का प्रयास यहाँ पर देखिए आपको बाहर लाइन लगी हुई दिखाई देगी। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही अब रोजाना लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु वाराणसी पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब वीवीआईपी कल्चर को खत्म करना बेहद जरूरी हो गया है, ताकि न सिर्फ मंदिर की व्यवस्था में सुधार लाया जा सकेगा, बल्कि हर श्रद्धालु विधिवत रूप से काशी विश्वनाथ के दर्शन प्राप्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, एबीपी गंगा ने कल बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स के नहीं होने और स्वीपर के इलाज करने की खबर दिखाई थी और आज उस खबर का असर हुआ है। बांसडीह के विधायक केतकी सिंह ने अस्पताल में हुई लापरवाही पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। अस्पताल कोई दारू का ठेका है? अब पी की इमरजेंसी में वही तो इलाज करते होंगे, अगर वो इमरजेंसी के डॉक्टर हैं तो। मैंने मना भी किया उनको, जैसे न्यूज़ मिला हमने उनका मना भी किया कि ये सब आप अपने पर्सनल लाइफ में अपने रूम पे करिए, अस्पताल भी नहीं करिए। अरे डॉक्टर टिकट तो रहेगा तो इलाज कौन करेगा? फटकार लगाने वाली ये महिला बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह है। किसी भी एक दिन मैं आके पूरा ऊपर से नीचे तक जांच करूंगी, देखूंगी, और अगर इनमें से कुछ भी मुझे सही निकलता उसके बाद दिखा तो उसके पूरे जवाब देगी आपको। और जिसे भरी सभा में केतकी सिंह डांट लगा रही हैं, वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह के ऑफिसर इंचार्ज है। बार बार स्वास्थ्य पे काम करने का आप उनसे आग्रह किया जा रहा है, इस तरह हो काम कर तो कैसे चलेगा? क्यों नहीं कहा हमारे बांसडीह को डॉक्टर? मैं आपसे जो आप एमओएस हैं, मुझे आपसे जवाब चाहिए, आप मुझे जवाब देंगे, क्यों नहीं करो? केतकी सिंह यही नहीं रुकी। बैठक के तुरंत बाद इन्होंने स्वास्थ्य केंद्र को आगे से पीछे देखना शुरू किया। उनकी नाराजगी और बढ़ गई। कर दे तो इन्फेक्शन से बढ़ जाएगा। इतने बड़े बड़े मच्छर उड़ रहे हैं, घुस रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो वो बीमारी से मरे ना मरे, वो यहाँ की इन्फेक्शन से मर जाएगा, तो व्यवस्था से मर जाएगा। ये ऐसे ऐसे किसका इलाज होता है? कौन ऐसे इलाज करवाता है बताइए? दरअसल कल एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि बलिया में ऑटो दुर्घटना के बाद गंभीर रूप से घायलों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडीह, वहाँ इलाज करने के लिए एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। डॉक्टर के अनुपस्थित रहने पर रिटायर्ड स्वीपर ने ही अस्पताल में जमीन पर लिटाकर प्राथमिक उपचार दिया था। सरकारी अस्पतालों में घायलों के इलाज में बड़ी लापरवाही की जानकारी मिलने के बाद सीएमओ के साथ भाजपा की विधायक केतकी सिंह अस्पताल पहुंची और अस्पताल प्रभारी पर भड़क गई। हमारा स्वास्थ्य के साथ 0 टॉलरेंस पॉलिसी चल रहा है। स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं और कोई नहीं कर सकता। तो आज उसमें हम लोग आए हैं। जिन जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी थी वो अपने अगर ड्यूटी पे नहीं थे उस समय, तो उनके ऊपर कार्रवाई तो निश्चित होगी। ये मैंने यहाँ पे हमारे सीएमओ साहब मैंने इनसे कहा है कि इस तरह के डॉक्टर्स के साथ कोई छूट नहीं। बलिया के सीएमओ ने भी जमीन पर स्वीपर के इलाज करने को गलत बताया और उचित कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों ने काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्थानांतरण किया जा सकता है, उनका वेतन रोका जा सकता है, उनको जो है इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, उनके खिलाफ ऊपर उच्च अधिकारियों को सूचित भी किया जा सकता है। विधायक केतकी सिंह के निरीक्षण और सीएमओ के भरोसे के बाद कार्रवाई का आश्वासन जरूर मिल गया है, लेकिन सवाल उन डॉक्टर्स पर भी है जो मरीजों को दरकिनार कर मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं। वो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।